जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर और रीट, जो भी आगामी हमारी परीक्षाएं हैं उसके अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर ये 4 टॉपिक आपके पास आते हैं, जिनमें लिखा होता है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन या फिर राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता। ये सारे टॉपिक आपके पास रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में रीट का एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाता है, एसआई भी आपका क्लियर हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा। बस आपको पढ़ने की जरूरत है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चलो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी साथी नए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर लो। ऐप के ऊपर आप जो भी कोर्स लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। अभी ट्रेंडिंग में जो सभी साथियों के लिए वो एसआई और न्यू साथियों के लिए सीईटी का जो है बैच लाइव चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स में। आरएस प्री का भी लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि अगले ही माह जो है विज्ञप्ति आने के चांसेस है, तो आपके पास में ये भी एक अच्छा अवसर है। मारवाड़ की वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाव क्या हुआ करता था? जैसे कभी प्रश्न पूछा गया, साप, सावोटक, सापोतकट, ये शब्द जो है 3 आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है कि ये जो नाम है वह किस राजवंश के लिए लिए जाते थे। भाई उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वो आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, मन्नू जी के टेक राम राम, शालू जी, कोमल जी, राम राम जी, राम राम था नबी बहुत बहुत। अच्छा ठीक है, तो आप जवाब दीजिएगा बी। ठीक है आरती यादव जी, बहुत बढ़िया। अब जैसे सिरोपाव क्या होते थे, हाथी, पालकी, घोड़ी या फिर जो है सादा सिरोपाव। 4 प्रकार के सिरोपाव हुआ करते थे। जो सबसे ऊपर होता था वो हाथी, फिर पालकी, फिर घोड़ी और फिर सादा। ठीक है, ये 4 ही आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। यहां पर कि मारवाड़ की वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव हुआ करता था, हाथी सिरोपाव हुआ होता था। हाथी सिरोपाव जो है वो होता था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि विवाह पर कितना दिया जाता था, क्या देते थे। ठीक है, हाँ, 849, 780 ये किसके ऊपर हुआ करते थे? सामान्य जो सिरोपाव हुआ करता था वो 780 हुआ करता था, और विवाह का जो होता था वो 849 होता था। सामान्य 780 और विवाह पर 849। ऐसे ही पालकी का आपसे पूछा जा सकता है, भाई यहां पर हमने 780 और 849 लिखा है, तो पालकी का क्या होता था? तो पालकी का जो सामान्य हुआ करता था वो 472 हुआ करता था, और 472 और विवाह पर 553 हुआ करता था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। राजा हुआ करता था, राजा के नीचे सामंत होते थे। सामंत के बाद में जो है उनको पद, उनकी योग्यता, उनका दायरा जो है वो नियुक्त किया जाता था। जैसे मैं कहूं कि मैं एक राजा हूं, अच्छा थे ही राजा बनोगा, हाँ मैं राजा और थे प्रजा। अब आपकी इस प्रजा में से मैंने अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या कर दिया? सामंत नियुक्त कर दिए। क्या नियुक्त कर दिए? सामंत। ये इस प्रकार, ठीक है, और उन प्रत्येक सामंत को एक दायरा दे दिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा सम्राट पृथ्वीराज अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसके अंदर कई सामंत वहां पर बैठा करते थे। मारवाड़ में पढ़ते भी है। राव चूड़ा जो है सामंत व्यवस्था की, सामंत प्रथा की शुरुआत करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है राव जोधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में, मारवाड़ में, हाँ ये नहीं बताया मैंने आपको, ये किसके लिए होते थे? ये जो है चावड़ा वंश के लिए, चावड़ा वंश के लिए प्रयुक्त शब्द, ये काम आ सकता है आपको। हाँ बहुत बढ़िया अंबिका जी, शाबाश। सभी क्लास को शेयर कर दे ताकि और साथी जुड़ते रहे। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत ये किसने की? राव चूड़ा ने। वह राव चूड़ा जिसने मंडोर को राजधानी बनाया था। ठीक है, राव चूड़ा। और मारवाड़ में वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक सामंत प्रथा का, सामंत प्रथा का, तो वो हुआ करता था राव जोधा। हाँ। अब यहां पर आपको याद करना है प्रश्न क्या है। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बताओ। खालसा, एक हम पढ़ते थे जैसे लिखा हुआ है खालसा। ठीक है, खालसा वह भूमि होती थी जिसको राजकीय भूमि जो है घोषित कर दिया जाता था, खालसा भूमि। जैसे मारवाड़ जो था, मारवाड़ में तो भूमि को राजा की निजी संपत्ति, तो ये राजा की निजी संपत्ति है। ठीक है, अब इसको जो है मारवाड़ के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मारवाड़ था इसको खालसा भूमि घोषित किया गया 2 बार। खालसा भूमि घोषित किसने किया? पेपर में यह प्रश्न आ सकता है। तो पहली बार जो घोषित करता है, एक बार तो अकबर घोषित करता है,
और एक बार औरंगजेब। ठीक है, तो मारवाड़ में खालसा भूमि को दो बार अरे खालसा भूमि घोषित हुई थी। पहले 1581 से 83 के मध्य, जब हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की, उस समय की बात है। और फिर उसके बाद 1600 जो अपने कहते हैं 78 और 1760 के मध्य की बात आती है, जब जसवंत सिंह राठौड़ की हम बात करते हैं द्वितीय की, उस समय की बात आती है। ठीक है, जागीर जो होती थी वो किसके पास होती थी? सामंत के पास। किसके पास होती थी? सामंत के पास जागीर हुआ करती थी। और भौम वो जैसे अपने कहते हैं ना भूमियो, ठीक है, वो हुआ करती थी भूमियों के पास। तो ये आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अलवर जो था, अलवर के अंदर एक पद्धति लागू हुई थी जिसको कहते हैं इजारा पद्धति। क्या कहते हैं? इजारा पद्धति। जब आप किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर एक नाम आएगा इजारा पद्धति। इजारा पद्धति क्या होता है? इजारा पद्धति ये होता था कि जैसे ये भूमि है, इस भूमि का 80% भाग जो है ये तो होता था राजकीय नियंत्रण में, राजकीय नियंत्रण, और 20% जो होता था ये जागीरदार के पास हुआ करता था। तो ये क्या था कि ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति पर आधारित थी। ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति पर आधारित। इसी के कारण अलवर के अंदर किसान आंदोलन हुआ। कभी आपने पढ़ा होगा कि नीमूचौड़ा हत्याकांड हुआ था, वहां पर हमने सुना था, वो यही है। ठीक है, हाँ, जिसको अपने ठेका भूमि बोल सकते हैं, कि जैसे मैं राजा, मेरी जमीन है, मालिक, हमको खेती करने दो। हाँ, फोर्थ ग्रेड में, बिल्कुल, शाबाश। चल रही है क्लास? कौन है ये? एक तो मार तो, ओ मैसेज जरूर आवे, क्लास नहीं चल रही। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? राजस्थान में से कई प्रश्न आते हैं, जैसे स्तंभ सभा। स्तंभ सभा जो है राजस्थानी भाषा। काली बोंगा। हाँ, काली बोंगा सर, एक लड़की थी, वो कहती थी, क्या कहती थी? है, मुझे तुमसे क्या, कुछ नहीं, वो कहती थी मुझे ला दे हरे हरे रंग की चूड़ियां, बींद लेकर आया उसके, कैसी चूड़ियां? काले रंग की। मनसब। विजय स्तंभ पर 9 बार अल्लाह। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में लिखा है। बहादुर शाह जफर उर्दू का शायर था। मुगलों की राजकीय भाषा आपसे थी। तो आपसे सारे प्रश्न आ गए। अब यहां पर पूछा जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? हाँ, कोई उत्तर नहीं आ रहा, सब अपनी अपनी बातें लग रहे हैं। गीता जाखड़ जी को नमस्कार, धन राम राम जी, उत्तर बताओ। मानता हूं वेस्ट इंडीज की पावन धरा से प्रणाम करते हैं सर, कैरबियन सागर से लाइव देख रहा हूँ। राहुल मीणा जी, बिल्कुल फारसी, फारसी। ठीक है ना? अब अपने से पूछा जाए, जैसे एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी किसमें है? खैर डिंगल में, डिंगल से नहीं तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो डिंगल। बस इस प्रकार से आपको याद रखना। डिंगल जो उत्तरी मारवाड़, पिंगल पूर्वी राजस्थान, जैसे अलवर भरतपुर वाले जो क्षेत्र में है। आप जयपुर ने भी जोड़ सका, है ना? हाँ, जयपुर के अंदर जमा लियो, सोडाला आ गयो, जोटवाड़ा आ गयो, थारे ईटा आ गयो, सारी चीजें शामिल हो जाए। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो महकमा बकायत होता था। अब जैसे उसके अंदर हम जयपुर में बात करें तो आमेर भी आता था, आमेर का क्षेत्र आ जाता था। हम आज जो आरपीए की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र, जो मतलब कि दौसा के आसपास का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, वो सारा उसमें शामिल होता था। ठीक है, अच्छी फसल, क्योंकि झोटवाड़ा वो स्थान था जहां छोटिया मीणा रहते थे, आमेर वो स्थान था जहां पर मीणाओं का राज रहा था। तो बाद में उन्हीं से तो कछवा राजाओं ने वो स्थान छीना और वहां पर कछवा वंश की जो है नींव रखी थी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। क्या होता था महकमा बकायत? आपको याद रखना है।
अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूला जाता था, उसे महकमा बकायत कहते थे। क्या कहते थे? अच्छी फसल के लिए। जैसे आपने कभी आरआरएस के एग्जाम की तैयारी की होगी तो उसमें मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा, और मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल एक टॉपिक आता है जिसमें आता है कि दीवान ए बरीद क्या था और दीवान ए अर्ज क्या था। एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या है, दो प्रश्न आते हैं आरएस में पूछे गए, सब इंस्पेक्टर में आए हुए हैं, दीवान ए अर्ज, और एक प्रश्न आता है दीवान ए बरीद। तो ये तो सैन्य विभाग हुआ करता था। जैसे मान लो कोई लड़कियां सेना की तैयारी कर रही है, सुबह शाम दौड़ लगाने जा रही है, तो मन पता होना चाहिए। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। अब ये गुप्तचर विभाग, जैसे कोई राजस्थान के अंदर आईबी की नौकरी कर रहा है, ठीक है, अब इनके भाई आपको गुजरात जाना है, अहमदाबाद में जाकर आपको कोई खबर लेके आनी है, तो वो आप पता कर सकते हैं, तो गुप्तचर विभाग हो गया। आपको कोई यहाँ से भेज दे कि आपको मुंबई जाना है, मुंबई के अंदर जाकर उस होटल के अंदर रुकना है, वहां से जाकर ये खबर लेकर आनी है, तो वो आईबी के अंदर आता है। ऐसे ही हमारे सीआईडी भी होती है, ठीक है। हाँ हाँ, दीवान हजूरी अर्थ विभाग, फेरी लगाने वाले, बिल्कुल। दीवान हजूरी अर्थ विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग होते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान मुस्तराज विभाग होता था, दीवान कोही विभाग हुआ करता था, एक एक अपने कह सकते हैं दीवान बंदगान विभाग हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे विभाग थे, लेकिन ये जो है ये आरएस के अंदर बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, प्री एग्जाम में। इजारा किसके लिए जाना जाता है? अभी हम बात करके कि इजारा किसके लिए जाना जाता है। राजस्थान में भू राजस्व की एक पद्धति हुआ करती थी, ठीक है, उसे इजारा कहते थे। अलवर रियासत के अंदर होती थी, और वहां के राजा थे जयसिंह, और जयसिंह ने जो है उच्च लागबाग जो तय कर दी थी, जिसके कारण एक यहाँ पर आंदोलन हुआ, नीमूचना हत्याकांड, अलवर किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, अलवर में छिपा है लवर, अलवर में क्या छिपा है? लवर। और इसी के कारण कौन सा हत्याकांड हुआ था? नीमूचना, जिसको बोलते हैं अपने, या नीमूचना बोल दीजिए, हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये? 14 मई 1925। और यहां पर एक छाजू सिंह नामक एक व्यक्ति था, जिसने क्या किया? गोलियां चलाई थी। इसे बोलते हैं राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर। और आपने सुना होगा डायरिज्म, डबल डिस्टिलाइड, हाँ, दोहरी जनरल डायर। सॉरी सर, ये तो अलवर में हुआ था ना? हाँ, अलवर में हुआ था। अलवर में है लवर, लवर की जय होती है। जयसिंह को यूरोप भेज दिया गया था, यह से यूरोप भेज दिया गया था। याद रखना, जयसिंह को कहां भेजा गया? यूरोप भेजा गया था। अलवर के राजा जयसिंह हुआ करते थे, तो वो आपको याद करना है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। भाई, आपको एक राजा है, ठीक है, उस राजा के बाद जो महत्वपूर्ण होता था वो कौन होता था, ठीक है, वो ध्यान रखना है। हम्म 14 भी 1925, 14 मई तो बताया मैंने। ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा? चीप और पूट चाटने, गीता जाकर बता रहे इसका उत्तर, तो उत्तर आपका गलत है। बताओ। एमाते नहीं होता था। देखो, दीवान जो होता था उसके पास आय विभाग या अपने अर्थ विभाग हो सकता था। आय विभाग बोल दीजिए, या इसी को आप अर्थ विभाग बोल दीजिए, अर्थ विभाग। जैसे आपके पास में एक ऑप्शन आता है ना, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण भी बोल देते हैं। प्रधान जो होता था वो सैनिक व न्याय संगत होता था। क्या होता था? सैनिक व न्याय संगत होता था। बी उत्तर होगा। अमात्य, बिल्कुल। हाँ, बी। जो क्या होता था? प्रधान क्या होता था? जो यहाँ पर मुख्य राजा के बाद में उसके पास में पावर हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ रियासत जो है, आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं मेवाड़ से, कि मेवाड़ के एक राजा हुए जिनका नाम था महाराणा भूपाल सिंह, जो एकीकरण के समय थे, और वह अपाहिज शासक थे। ऐसे ही प्रश्न आता है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, जिनके समय सबसे ज्यादा जो है आंदोलन हुए थे, ठीक है। अब जयपुर रियासत के अंदर क्या होता था? यही पद जो है वो माना जाता था प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुसाहिब जो है वो जयपुर में प्रधानमंत्री होता था। जैसे मिर्जा इस्माइल सुनाओ, प्रधानमंत्री। जयपुर के मुख्य प्रधानमंत्री में आपने कभी एक रोड सुनी होगी, एम आई रोड। इससे आपको याद आएगा, एम आई रोड का मतलब क्या है? मिर्जा इस्माइल रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, ये आपको याद रहेगा। हाँ, मिर्जा इस्माइल रोड है सर, राज मंदिर है, मैं तो एक बार बड़े फिल्म देखने भी गया। हाँ, बिल्कुल, थारी बात सही है। मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ रियासत होती थी उसके अंदर भी ये प्रधान वाला पद हुआ करता था। और यहां पर जो राजा होता था, उस राजा ने एक सेना और तैयार की थी चुनावतों की, जो सेना का अग्रभाग संभालते थे। सेना का हरावल सेना का नेतृत्व करते थे, ऐसे लिख दे। कई बार ये शब्द वापस पूछा जाए, हरावल सेना का नेतृत्व
चुंडावतों के पास ही रहा था। वो आप जब पढ़ेंगे शक्तावतों और चुंडावतों की लड़ाई के बारे में तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मुसाहिब जो है वो जयपुर में प्रधानमंत्री हुआ करता था। अर्थ विभाग दीवान हजूरी भी जिसको अपने बोलते थे, दीवान ए हजूरी, तो ये भी आपको साथ साथ में याद रह जाएगा, ठीक है। चले आगे। हाँ, नमस्ते। बीकानेर में मुख्तियार, बिल्कुल बीकानेर रियासत में, बीकानेर में इसको कहते थे मुख्तियार, ठीक है। हमारी भी टीम में एक मुख्तियार है। हाँ, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्ष पटलिक का संबंध। ये प्रश्न आपको देखकर लगता होगा ये कठिन प्रश्न है, देखो धीरे धीरे सब चीजें समझनी पड़ेगी हमें। यहाँ अमात्य जिसको मुख्यमंत्री, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, धीरेन्द्र जी बहुत शाबाश। धौलपुर से सूरज कुशवाहा, हाँ हाँ बढ़िया बात है, जवाब दो फटाफट मने। हाँ, आज ब्याली फीलिंग जान लेते जी, समझा करो। बताओ, कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी नहीं होता था। राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? अक्ष पटलिक कहा करते थे। जैसे अमात्य हमारे पास मुख्यमंत्री होता था, ऐसे संधि विग्रह जो होता था वह युद्ध मंत्री होता था। संधि विग्रह क्या होता था? युद्ध मंत्री हुआ करता था, ठीक है। हाँ, लिख देते हैं यहाँ पर, अमात्य मुख्यमंत्री, संधि विग्रह जो होता था वो युद्ध मंत्री हुआ करता था। जैसे आप कभी शेरशाह सूरी क्या, इसका नाम क्या है दक्षिण भारत में, शिवाजी, शिवाजी जो थे उनके छाप जो मंत्रिमंडल होता था उसमें पढ़ोगे कि दबीर या सुमंत विदेश मंत्री को कहा करते थे, ठीक है। हाँ, चले आगे। विशाग धीराज मुख्य वेद, मुख्य वेद, वेद देश नीति से जो संबंधित था दबीर या सुमंत बोलते थे। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? गुरु जी सांस आगे मान तो सच में बहुत बढ़िया तरीका से उठाने याद करवाया। हाँ, प्रेम जी सुथार भाई साहब का कमेंट दिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। और आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है रालगढ़ चट्टान हमारे गांव की, वो बहुत ही अच्छी है और मैंने भी हमारे विद्यार्थियों को शेयर की, बहुत उन्होंने देखा और बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आसपास के सभी जिलों के गांवों में संपर्क कर करके आप वहां की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये भी एक राजस्थान के अंदर नया ट्रेंड होगा, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं आपको भी बहुत बहुत। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो बूंदी, हम क्या करते हैं, बूंदी तो खा बजावा यहाँ, हाँ सर मैं तो बूंदी खा रहा हूँ, बूंदी सु लाडू बने हैं, है ना। तो बूंदी, बूंदी कितने रुपए किलो है? बूंदी 84 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 84 रुपए किलो। तो एक प्रश्न याद हो गया। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी सर वो तो बूंदी में है। अब मैं आपको एक बात ये कह दूं कि बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है। और चमक आई हमारे रानी जी के, किसके आई? रानी जी के। चमक को हिंदी में कांति कहते हैं। कांति क्या कहते हैं? कांति। क्रांति का मतलब परिवर्तन, कांति का मतलब चमक। तो कांतिलाल का जब नाम आएगा तो ये बूंदी प्रजामंडल से जुड़ जाएगा। वो चमक आती है रानी जी के। रानी जी की एक सहेली थी चंपा, और वो व्यास कॉलोनी में रहती थी। और वो अपने काका से बोली, काका जी मान तारागढ़ घुमा ले आओ। काका जी मान है तारागढ़ का दुर्ग दिखा के लाओ। तारागढ़, तो तारागढ़ में जब जाते हैं तो चित्र देखते हैं, चित्रशाला, और वहां पर एक है रंगशाला, ये देख कर आते हैं। तो हमें याद हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा गया तर नहीं बर है, तर नहीं बर है। तारागढ़ तो बरसिंघाड़ा ने बनवाया था, तारागढ़ तो बरसिंघाड़ा ने बनवाया था, 1354 ईस्वी में बनवाया था। काका जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, व्यास बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो ये प्रश्न तो आपका सही है, बूंदी। और बूंदी को एक नाम दिया गया छोटी काशी, छोटी काशी, स्टेप ऑफ सिटी वेल्स भी कहा जाता है। अब देखो छोटी काशी क्यों कहा गया? यहां पर रसावतार नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था हरना गांव में। उन्होंने काशी से आए पंडितों को एक जो कहते हैं ना वाद विवाद प्रतियोगिता में हरा दिया। तो उन्होंने कहा हम काहे के काशी से आए हुए ब्राह्मण है, उच्च कोटि के, यही एक काफी है, तो इसे छोटी काशी नाम दिया गया। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर एक गांव पड़ता है हरना गांव। इस हरना गांव में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, सूर्यमल मिश्रण, जिसने हमें सिखाया कि इला न देनी आपनी, इला यानी जमीन, हाँ भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, धरा, अरे जिसको हिरण्य गर्भा भी कहते हैं, प्रायवाची भी याद हो जाएगा था ने, ठीक है। तो इला न देनी आपनी हलरिया हिल रहा है, तुझ सिखाया पालना मरण बढ़ाई माए। तो ये याद रखना, माँ बचपन में सिखा देती है। इन्हें क्या कहते हैं? रसावतार, इन्हें कहते हैं राज्य कवि। और इनका एक इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर,
जिसमें बूंदी का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो आपको याद करना है बूंदी जो है वो छोटे काशी बावड़ियों का शहर कहलाता है। और कोटा से प्रश्न पूछा गया कि कोटा सो तो कागज आयो ए जामरी कमला सासर थारो पियो लड़े लोए। तो कोटा वह शहर था पिया लड़ेगा, यानी पिया से मिलने के लिए तो गार्डन बहुत ज्यादा है, उद्यानों का शहर कहते हैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से विख्यात है, औद्योगिक शहर के नाम से विख्यात है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे चलते हैं। हाँ, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। आपको बताना नैमितिक पदनाम, बताओ। हमारा जिला भी आपके, अरे बिल्कुल बेहतर, थारा जिला बहुत जोरदार। ठीक है, रोज के थान में भेज दी खबर। ठीक है, बताओ फटाफट। हाँ, जल्दी से बताइएगा। नैमितिक ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जो होता है उसे कहते हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित। एक चीज और याद रखना, राजस्थान में एक वेधशाला है, जंतर मंतर, उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरी वोरी खंजर वंजर सब। जब से वो रूठी है तब से फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब, है ना। तो शोर वेधशाला जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में। यहां पर भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है जीजे मोहम्मद शाही। ये भी नक्षत्रों पर आधारित है। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है सभी का? बिल्कुल सभी का राजकीय ज्योतिष के लिए। राजस्थान का ज्योतिष शासक किसे कहते हैं? ज्योतिष शासक, राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है जिसे। सवाई जयसिंह, आरएस एग्जाम में पूछा गया कि इनके दरबार में एक चित्रकार था मोहम्मद शाह, तो याद रखना कौन सा चित्रकार हो? मोहम्मद शाह। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदद ए मास, उसे क्या कहते थे? मदद ए मास। पर्सन ले आया कर तो पता ही को नहीं। पूजा जी के ट्रेक, बिल्कुल अभी बताएंगे, मोदी जी के बाद में बताएंगे, बताओ पहले। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को एक चीज और याद रखना, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है वो अलवर को कहा जाता है। अलवर, हाँ अलवर। सम्मान तो ये पता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं इसको। हाँ नहीं पता है तो सही पता है। हाँ, गलत बोल उसको आगे कदे समझो ही को नहीं। जालोर से राम राम, राम राम तो मन सबसे मिल रही है, लेकिन उत्तर को जवाब दो अलवर। ठीक है, इंद्रप्रस्थ नगरी, या कभी आ जाए औद्योगिक नगरी, इनका उत्तर कोटा ही है। अब क्या हुआ एग्जाम में, एक गलती क्या हुई देखो, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां इकाइयां जयपुर, और पसंद आ जाए वृहत औद्योगिक इकाइयां तो खेरथल यानी भरथरी नगर लिखोगे अब आप, भरथरी नगर, है ना। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। जब्ती क्या हुआ करती थी मध्यकालीन राजस्थान के अंदर, बताइएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जब्ती क्या हुआ करती थी? जब्ती मतलब कि आप पटवारी जो होता है ना, उससे आप मिलोगे तो वो आपको बता देगा, पटवारी की तैयारी करने वाला। बताओ। हाँ, जो भू निर्धारण की एक विधि हुआ करती थी, भू लगान की, ठीक है, उसको बोलते थे, इसको अपने ये बोल सकते हैं नाप कर। ठीक है, जैसे सिकंदर लोधी का नाम सुना हो, गज सिकंदरी शुरू की। अकबर के समय टोडरमल का नाम सुना हो कभी। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में उसका एक अरे वित्त मंत्री हुआ करता था टोडरमल, और उसी से पूछकर दहसाना दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। अकबर जो था उसने एक पद्धति लागू की थी, दहशाला पद्धति। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए भू लगान निर्धारण की एक विधि। कौन सा भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? अब इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो मतलब कि अकबर के दरबार का वित्त मंत्री हुआ करता था, क्या हुआ करता था ये? वित्त मंत्री। आपने कभी राजस्थान में यह सुना हो कि बादशाह की सवारी, बादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, ब्यावर। ठीक है, तो ब्यावर के अंदर जो है बादशाह की सवारी, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र कृष्ण,
द्वितीय को, 76 क्वेश्चन द्वितीय। ठीक है, देवी और सज्जनों, आपके राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। अब हमारी सरकार के सभी मंत्री हाथ जोड़ेंगे, गांव गांव जाएंगे, दीपावली की राम राम करेंगे, बड़े बुजुर्गों के पांव छुएंगे, छोटों को पुकारेंगे, उनका लाड प्यार करेंगे। लेकिन हमारी इन बातों में मत आना। जो आज आ रहे हैं उनको पहले देख लेना, आज से पहले आपके घर में कितनी बार आए, फिर मुझे मत कहना, क्योंकि मैं तो काला कोट पैंट पहनूंगा, काली गाड़ी, और मैं तो फिर फ्लाइट मोड पर हूंगा। मैं उन देशों की यात्रा करूंगा, भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, जिन देशों की संख्या राजस्थान के जिलों से भी कम है, और मैं वहां जाऊंगा और बड़े बड़े इनाम से सम्मानित होऊंगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो, चाहे वो वहां के पास में अर्जेंटीना हो, आप देखेंगे वहां पर हम उनका सहयोग करेगा। इस वैश्विक पटल पर मोदी जी का नाम फिर से ले रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये हमारी पार्टी देखती है, पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं कि देखो कितने बड़े बड़े इनाम से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसान चाहे बाढ़ से मर जाए, चाहे अकाल से मर जाए, उस पर लाठियां बरसानी पड़े, दिल्ली आने पर रोक लगानी पड़े, ये सब काम भी हमारी सरकार करती है। पर हमने दूसरे देशों में अपनी इज्जत को कभी भी खराब नहीं किया। भाई और बहनों, ये बात मैं सच बोल रहा हूं और इसमें कोई डर नहीं मुझको बोलते हुए, लेकिन ये बात आगे मत पहुंचाना। आप सही बता रहा हूं मैं आपको। हमें छोटे छोटे देशों में जाते हैं जहां पर सिक्कर की जनसंख्या नहीं है, उतनी तो उनके देश की जनसंख्या है, और वहां से गार्ड ऑफ ऑनर ले आते हैं। फिर ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मुझे सुबह शाम पढ़ते हैं, पेपर में सही नंबर नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें मोदी जी को। हाँ, क्या सोच रखा तुमने? बताइए, उपज का निश्चित भाग होता है। मेरे से क्यों तुम बुराइयां कराते हो, क्यों चुगलियां कराते हो? मत धन बता रहे हो, मत पकड़ ले जाओगे एक दिन कोई। हाँ ठीक है, क्या था? उपज का निश्चित भाग, उपज का निश्चित भाग। अब जरीब क्या होती है? भूमि की पैमाइश मापने की जो होती है ना, उसे बोलते हैं भूमि की, उसे बोलते हैं जरीब। उत्तर आपका जब्ती। ठीक है, सौरा प्रजापति जी आगे बढ़ रहे हैं, बताइए। हाँ, अच्छा, सर्दी नहीं आई रहा, माहौल बना रहे हो कोट पैंट पहन के, मेरे को बहुत सारा पड़े, मैं पैर के आ जाऊं, समझे उनको। हाँ, वो कोर्स ले लिया करो, हाँ, ताकि मारो खर्चो चाल तो रहे। पता नहीं आप लोगों को। हाँ, हमारे पास में क्या है, हमको चुनाव लड़ेंगे क्या जो आपसे वादे करेंगे कि हम आपके गांव में सड़कें बना देंगे, लाइटें लगवा देंगे, चिकित्सालय खुलवा देंगे, और बाद के अंदर अगर चिकित्सालय में आग भी लग गई, हम पूछने के लिए नहीं आएंगे। मुआवजा भी अगर आपको चाहिए तो आंदोलन करना पड़ेगा। जानते नहीं तो हमारी सरकार में क्या क्या हो रहा है, बताओ इधर। बट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? सारी बात आज ही खुलवाओगे क्या? रेख कर भू राजस्व पद्धति पर होता है। एक पट्टा लेख होता है, एक भर्तु रेख होता है। ठीक है, भर्तु रेख जो होता है वो वास्तविक आय पर होता है। ठीक है ना? हाँ, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित करो। आपसे पूछा जाए कभी भी कि भर्तु रेख क्या होता है, वास्तविक आय पर लगता है जो भर्तु रेख, वास्तविक आय। चलो चलो मितवा, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था, और नील हमारी संस्कृति विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह रहा है राजस्थान का वो कौन सा स्थान, बताइएगा। जैसे नीला शहर जगमगा रहा था, कल वीडियो में देखा था मैंने, नीला शहर जोधपुर। हाँ, ब्लू सिटी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में लिख देता हूँ। लो, 8 बजे बाद में अंग्रेजी तो आई जाती है। हाँ, थान है बता रही हूँ मैं, बताओ फटाफट। अब क्या है कि नील की खेती के लिए किस संप्रदाय में मना किया गया पता है आपको? एक संप्रदाय जो नील की खेती के खिलाफ थे, और जाम्बू जी ने कहा था बिश्नोई संप्रदाय। हाँ, बिल्कुल बयाना। बयाना जहां से प्रश्न आता है, देखो पहला प्राचीन नाम श्रीपंथ। बयाना, यहां पर पहला विजय स्तंभ भी है, पहला विजय स्तंभ वरीक वंश के विष्णुवर्धन ने बनवाया, द्वारा निर्मित, समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के। फिर यहां पर हम बात करें नील, नीले कपड़े व खेती पर रोक, बिश्नोई संप्रदाय। फिर हम बात करें नील की खेती के लिए एक महात्मा ने आंदोलन किया था, चंपारण।
चंपारण 1917 ईस्वी में हुआ था। मोतिहारी जिला बिहार, बिहार, यहां पर 3 कठिया पद्धति लागू थी, ये अंग्रेजों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने। तब यहां पर एक महात्मा ने आंदोलन किया था, राजकुमार शुक्ल ने अवगत करवाया था। यहां पर बयाना में कौन आया था? पेल सर्ट। ठीक है, बयाना में कौन आया था? पेल सर्ट जो था, उसके समय हमें नील की खेती के अवशेष का पता लगता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है देवी और सज्जनों? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए, जो बता देगा उसको पढ़ना है कि यहां पर मैंने नहीं है पूछा है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। होती थी तो होती थी। हाँ, बताओ। आपसे पूछा जाए जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था? होता था तो होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। फिर आ गया चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था? नहीं। चरणोता भूमि जो चारागाह भूमि होती थी, गोचर भूमि होती थी। चारागाह भूमि, जिसे गोचर भूमि आप बोल दीजिएगा। ग्राम पंचायत। ठीक है, एक प्रश्न आता है और क्षेत्र, वह स्थान जहां पर वृक्ष काटना निषेध हो। आप कभी जालोर गए हो? आपने पांचोटा पहाड़ी है, जालोर, जो अपने जाल वृक्ष की अधिकता और ग्रेनाइट सिटी के नाम से विख्यात, यहां पर तल्लीनाथ जी का मंदिर है। आपसे कभी पूछा जाए पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे, तो जाम्बो जी थे, पर इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता। ठीक है, याद रखना। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है। हाँ, अच्छा प्रश्न आएंगे तो वैसा ही होगा, पूछा जा सकता है आपसे। जैसे राजस्थान के अंदर एक प्रश्न आता है, पंचकूल पूछा गया ना यहां से, आप तो गुरुकुल पढ़ते हैं। देखो पंच पाने भी आता है एक प्रश्न, पंच पाने। एक आता है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, जैसे ओशिया के अंदर आप कभी जाओगे, हरिहर मंदिर बना हुआ है, वैसे ही जो पंचायतन शैली में किस किस के मंदिर होने जरूरी है। पंच पाने क्या क्या थे? जैसे मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोत, जहां पर गधों का अभ्यारण्य भी है, ये हमारे पास में, हाँ, पंच पाने हुआ करते थे। शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति। शक्ति के अंदर यानी कोई देवी का मंदिर। ठीक है, देवी, इनकी वहां पर जो है चारों तरफ जो है पूजा होती है, उनको बोलते हैं। अब ये पंचकुल क्या हुआ करती थी? पंचकुल एक ग्रामीण परिषद हुआ करती थी। क्या होती थी? ग्रामीण परिषद हुआ करती थी। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ भी है। डाबी और जीवनी सामंतों की जो व्यवस्था होती थी उसको देखा जाता था। मतलब सामंतों की श्रेणी एक ही बात है। तो बैठा गए बाड़ो सर, इस क्लास पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए देख सकते हैं। राहुल जाट आपके अगर टॉपिक है ये, तो आप देख सकते हैं, कौन मना कर रहा है आपको, है ना। जैसलमेर, जैसलमेर जो है आपसे यहां पर पूछा जाए क्या क्या कहते हैं? गलियों का शहर है, पीले पत्थरों का शहर है, पंखों की नगरी है, जिसे विंड सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर, जैसलमेर वह है पिछड़ी रियासत, निराली रियासत, बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं। अभी हर खातर मैं इंस्टाग्राम पर भी रोजाना एक पुरानी हमारी क्लासा की जो है इंस्टाग्राम पर आशु जीकेटी आप लगाएंगे, तो वहां पर पुरानी क्लासेस के जो शॉर्ट्स हैं वो भी वहां से आपको कुछ पर्सन याद हो जाएंगे। ठीक है,
और जैसलमेर जो है, यहां पर आपसे पूछा जाए अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की, अकबर की अधीनता, तो आपका उत्तर होगा हर्राय भाटी। और उसी समय ये श्रेणियां जो है स्टार्टेड मानी जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसलमेर को कहते हैं मांड या बल प्रदेश कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। कैक्टस गार्डन पूछा जा सकता है, कुलधरागाम पूछा जा सकता है, अकलवुड फोसिल्स पार्क पूछे जा सकते हैं, जीवाश्म उद्यान जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान पूछा जा सकता है। अडसट्टा क्या है, आपसे पूछा गया है अडसट्टा क्या है। ऐसे ही मैं कुछ चीजें बताऊंगा। व्हाट्सअप चलाओ, मान लो कि आप व्हाट्सअप चलाते हो और आप मुझे मैसेज करते हो, आप भी अपने घर के राजा हो, कोई रानी भी हो सके है। एक राजा दूसरा राजा ने अगर मैसेज भेज रहे हैं, मैंने बोला खरीता, खरीता, एक राजा से दूसरे राजा को भेजा गया पत्र व्यवहार, ऐसे ही आता है मिसल। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना, जैसे आप क्लास में चुपचाप बैठे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं, कोई ग्रुप में भेज रहे हैं, तो एक लाइन बन रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही होता है आन, कसम। ठीक है, ऐसे ही होता है आशंका लेना। आशंका में आ है, देखो यहां पर आ से याद हो जाएगा आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेना। ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ के राजा जब भी जाते थे, मेवाड़ शासक एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते थे। आपका जवाब क्या आ रहा है? हाँ, 12 कोटली जयपुर और 16 कोटली भरतपुर। बहुत बढ़िया, उत्तर क्या है सभी का? जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड। देखो 12 कोटली पटवार एग्जाम में पूछा गया, 12 कोटली का संबंध किस रियासत से है? आमेर रियासत से। और ये जो है किस राजा से संबंधित है? पृथ्वीराज कछवाहा। ऐसे ही आता है 16 कोटली, तो 16 कोटली जो है वो है भरतपुर से संबंधित। किससे संबंधित है भैया? भरतपुर से। ठीक है, दोनों तीनों आपको याद रह जाएंगे। बताओ तो भाई। 100 साथी अभी भी हमारे कम है, पहुंचाया जाए उन तक भी। सभी को आशीर्वाद है, फटाफट से जवाब दो बस। इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह। बिल्कुल सही है। पहले इसे क्या कहते थे? महकमा खास। किसके समय? शंभू सिंह। और इन्हीं दोनों के दरबार में एक कवि भी रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध, श्यामल दास धदवाड़िया, जिन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। बताओ। हाँ, करनी माता के भी आऊंगा भाई फेरी काटने। आप में से कौन कौन आएगा बताओ, साथ में फेरी काट देंगे फिर अपने। बता देना। 1869 ईस्वी, महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, यहां पर महकमा खास शंभू सिंह। अब महाराणा सज्जन सिंह जब आए, तब यहां पर तारीख आपसे इजलास खास की पूछी जाए, तब 10 मार्च 1877 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में आता है। ठीक है, हाँ। मेवाड़ राज्य में महकमा खास जो है वो इस इजलास खास को बदला गया था 1933 ईस्वी में। नहीं सॉरी, महकमा खास तो शंभू सिंह का था। ठीक है, उसको बाद में फिर वापस बदलते हैं भोपाल सिंह, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा शंभू सिंह हो जाएगा, जो हम पढ़ कर गए अभी। ठीक है, 1869 उदयपुर के अंदर वही बात आएगी। अजीत सिंह महाराणा हम नहीं पढ़ेंगे, गंगा सिंह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न आता है, क्या गंगा नहीं, लालगढ़ पैलेस, सॉरी, लालगढ़ पैलेस से प्रश्न आता है बहुत बार। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, और गंगा सिंह ने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया। वैसा ही प्रश्न आता है कान का कच्चा शासक। कई कान के कच्चे होते हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, हाँ, चुगली करते हैं, महाराजा
अजीत सिंह। इनको क्या हुआ कि लोगों ने आकर वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में भड़काया और उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया था। ठीक है, हाँ, ये हो गया एक प्रश्न तो आपका, कान का कच्चा शासक महाराजा अजीत सिंह। और एक प्रश्न और भी बनता है, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी, ये भी बार बार पूछा गया, कहां पर है? उदयपुर। और इसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय। ऐसे ही पूछा जा सकता है बहुत बार, हुरडा सम्मेलन। ठीक है, हुरडा, आप याद रखो, हल्ला मचा दिया, हल्ला, तो कहा साथ दो साथ दो साथ दो, क्या कहा? साथ दो साथ दो साथ दो। तो तारीख हो जाएगी 17 जुलाई 1734। कहां पर? भीलवाड़ा। और इसका अन्य केंद्र जो था, अन्य केंद्र वो बनाया गया था, अन्य केंद्र रामपुरा को। और फर्स्ट ईयर में पूछा गया, वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना ये। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? भाई ये श्रेणियां हुआ करती थी, बताओ। उधर कैसे चला गया, एड आ गई क्या? मेवाड़ रियासत में 3 श्रेणियां होती थी, 16, 32 और है जो, बताओ। आप लिखेंगे मेवाड़ 16, 32 और गोल। अब इसके अंदर क्या हुआ करता था, ये तीनों श्रेणियां हैं। ये जैसे मान लो कि पहली श्रेणी जो है सामंतों की, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी, इस प्रकार से होते थे। ठीक है, हाँ, सामंतों की श्रेणियां। ये क्या हुई? प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी, आपने तृतीय श्रेणी। ठीक है, याद रखना आपको। हाँ, सामंतों को उमराव कहते थे। फेटिया शैली अकोला से संबंधित है, एक विद्यार्थी प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, फेटिया शैली अकोला। ठीक है, हाँ, और आपको याद रखना सामंतों को उमराव भी कहा गया है। ठीक है, मारवाड़ के सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? बताओ, उन्हें कहा जाता था क्या? बताओ फटाफट। राज भाई, आपको दिक्कत है, ब्लॉक कर दो। आप फेटिया मेवाड़ का प्रसिद्ध बता तो दिया। कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है तो पेपर में आएंगे ना, सारे आसान आसान थोड़ी ना आएंगे। राजवी बिल्कुल सही है सभी का। राजवी जो निकट संबंधी हुआ करते थे राजा के, उन्हें क्या कहा जाता था? राजवी कहा जाता था। ये आपसे अच्छा प्रश्न पूछा गया। आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि व्हाइट सिटी के नाम से विख्यात राजस्थान का जिला कौन सा है? व्हाइट सिटी, पिंक सिटी आप लोग जानते हैं, येलो सिटी आप लोग जानते हैं, ब्लू सिटी आप लोग जानते हैं, जिंक सिटी और व्हाइट सिटी, 2 प्रश्न बनते हैं। बताइएगा फटाफट जल्दी से, कौन बताता है देखते हैं। ले सकते हैं माही बन्ना, आप वाहन चालक के लिए ले लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए ले लीजिए, सबके लिए ये। हाँ, बताओ। उदयपुर, क्रमशिला ने बताया, बिल्कुल। व्हाइट सिटी उदयपुर, इसे जिंक सिटी भी बोलते हैं, जिंक सिटी भी बोलते हैं। एक लेखक हुए माला सांधु, कौन हुए? माला सांधु, में नाम लिख देता हूं, माला सांधु। इन्होंने राणा प्रताप के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है, वो आपको कमेंट में बतानी है कि माला सांधु ने राणा प्रताप जो मेवाड़ महाराणा थे उनके लिए किन पंक्तियों का जिक्र किया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। सरदार राज परिवार के अलावा 3 पीढ़ी तक रखा जाता था, 3 पीढ़ियों तक, ये मुख्य रूप से है। चाकरी और रेख से मुक्त वो राजवी को रखा जाता था। गिनायत बाहरी सरदार हुआ करता था, गिनायत बाहरी सरदार। एक प्रश्न और है, आपसे पूछा जाए कभी कि मुत्सदी किसे कहते थे? मुत्सदी, कर्मचारी जिन्हें जागीर प्राप्त होती थी, बताइएगा। राजवी सरदार
मुत्सदी और गिनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां हुआ करती थी? तो आप बता सकते हैं कि ये जो है मारवाड़ के अंदर हुआ करती थी। मारवाड़, हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर अभी चुनाव है अंता में। क्या वहां की जनता किसे चुनेगी? किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, किसको चुनेगी? हाँ वही करवा रहे हैं, वही सेम। बारह कोटड़ी का संबंध मैंने आपको बताया था आमेर से है। आमेर में भी आपको नाम याद रखना है, पृथ्वीराज कछुआ, क्योंकि पृथ्वीराज कछुआ जो थे इन्होंने अपने पुत्रों को अलग अलग रियासतें बांट दी थी, तो वो आपके सामने आ जाएगी। एक चीज और याद रखना, आमेर जो है इसे 1207 में राजधानी बनाया गया था कोकिल देव के द्वारा। इसके द्वारा, कोकिल देव के द्वारा। फिर आपके पास प्रश्न आता है कि जो मेवाड़ है इसे क्या कहते थे? मेदपाट, प्रागवाट, सीवे जनपद। और सीवे जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका को नगरी कहते हैं और नगरी वर्तमान में चित्तौड़ में है। ये क्रम से आपको याद रखना है। अगर नगर पूछा जाए कि नगर सभ्यता कहां पर थी, तो नगर सभ्यता जो थी वो टोंक में थी। कहां पर थी? टोंक में। आप याद रखेंगे बीकानेर में एक शहर पड़ता है नापासर। ऊनी कंबल, रजाई के लिए विख्यात। लाटा अथवा लांटाइयों पुंता क्या था? हम जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब एक पुंता, एक प्रथा हुआ करती थी, बताना है आपको। जैसे आबियाना कर, ये एक सिंचाई कर हुआ करता था, सिंचाई कर। कमठा लाग, भवन निर्माण पर। ठीक है, ऐसे ही आता था हमारे पास में, आबियाना कर हो गया, कमठा लाग हो गया। फिर पूछा जाता था खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग, राजा की सेना का भोजन। फिर ऐसे ही पूछा जाता था चमरी कर, बेटी के विवाह पर 5 रुपए का कर। आजकल के माँ बाप भी सोचते नहीं है, कहते जो बढ़िया नौकरी लागेड़ो उसी बिना ब्यादा फिर वो मांगे भाया दहेज, और वो दियो कौन जाए फिर मार दे छोरी। तो सोचा करो जो छोरो कमावा भी सो ब्याह कर लिया करो। हाँ थे छोरियां ध्यान दो था, नहीं बता रही हूं मैं। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? फरमान जो है वो मुगल बादशाह जारी करते थे, शाही आदेश होते थे। गाय अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, बिल्कुल। गाय अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, बीकानेर। पूजा, पुजारी, है ना? बताओ किसकी तैयारी कर रहे हो? तो खरीदा। राजगढ़ में लहंगा लुगड़ी अच्छे मिलते हैं। बी फॉर बाबू भैया, गलत है यहाँ पर। अशुबल हुकुम, डी फॉर धक्का मार गाड़ी। ठीक है। हाँ, फरमान जो है वो कौन जारी करते थे? मुगल बादशाह जारी करते थे, उन्हें बोलते थे शाही आदेश। क्या बोलते थे? शाही आदेश। जैसे आपने देखा होगा कि औरंगजेब के द्वारा कई फरमान जारी किए गए थे। परवाना जो होता था वो आदेश राजा के द्वारा अधीनस्थ जो आदेश होते थे उसे बोलते थे। ठीक है, परवाना राजा जारी करता था, जो अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जाता था, आदेश बोलते थे। खरीदा भी राजा के द्वारा ही होता था। ठीक है, जो पत्र व्यवहार होता था एक राजा से दूसरे राजा को, जो हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही शब्द आता था मंसूर, एक शहजादा जो शाही आदेश जारी करता था राजा के लिए। जैसे मुगल मेवाड़ संधि हुई तो उसके अंदर वहां पर जो शहजादा था, यानी राजा मुगल बादशाह ने उसका जो बेटा जारी करता था उसे बोलते थे मंसूर। मंसूर, शहजादा द्वारा जारी शाही आदेश। ठीक है, जैसे मुगल मेवाड़ संधि अगर बात करें अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आदेश जारी कौन करेगा? खसान करेगा। सेम वही बात है, याद रखना है। रुका अधिकारी को द्वारा अधिकारी को भेजा गया पत्र। रुका अधिकारी द्वारा अधिकारी के मध्य पत्र व्यवहार। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सनद क्या होता था? स्वीकृति आदेश जो होता था, जो जागीरों के लिए दिया जाता था, उसे सनद बोलते थे। क्या बोलते थे? सनद। स्वीकृति आदेश।
बालद क्या थे? बालद जो होते थे उन्हें कहते थे सार्तवाह। क्या कहते थे? सार्तवाह। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा जो थी वो किस राज्य से संबंधित थी, आपसे पूछा जा सकता है। भूमि बंदोबस्त प्रणाली झाला जालिम सिंह के द्वारा कोटा रियासत में 1807 के अंदर लगाई गई थी। ठीक है, कोटा रियासत यहां पर 1807 ईस्वी, झाला जालिम सिंह द्वारा। मटक विछायत चौसराई क्या थे? मटक विछायत चौसराई क्या थे? ये थे राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा प्रोसा क्या था? कांसा प्रोसा। राजस्थान में प्राचीन रियासत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ हुआ करती थी, जिसने एक ही समय तक कई वर्षों तक एक ही जगह जो है राज किया था। एक प्रकार की लाग या कर जिसको बोला करते थे, है ना। कांसा प्रोसा विवाह और मृत्यु के समय लिया जाता था। तिवारा कर वे आपसे पूछ लिया जाए, ये काम लिया जाता था विवाह या मृत्यु पर। बताओ, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा कर क्या था? खरड़ा आपसे पूछा जाए तो खरड़ा जो है एक प्रकार का कर हुआ करता था, जिसके अंदर पूछा जाए जैसे राजा की सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी या उसका जो भोजन होता था उसे कहते थे हम खिचड़ी लाग, जो आप बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। ठीक है, गढ़ या निर्माण या भवन निर्माण के लिए जो लाग होती थी उसे हम पढ़कर गए हैं कमठा लाग। ठीक है, ऐसे चूड़ा लाग भी होता था, राम राम लाग भी होता था, मुजरा लाग जिसको बोलते थे, मुजरा लाग इसे बोलते थे, राम राम लाग। एक होता था सिंगोटी कर। सिंगोटी कर पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना। ये तलवार बंधाई क्या था? जिसे नजराना, हुक्मराना, ये कई नाम से जाना जाता है। बताओ आप। हाँ, नए जागीरदार के समय लिया जाने वाला, जिसे तलवार बंधाई, हुक्मनामा, उत्तराधिकारी, नजराना। ठीक है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ है, जिसको चौथे चरण में शामिल करने के चौथे चरण में क्या, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान, ये तो हो गया पांचवा, और ये हो गया पहला। पहले को और वृहत राजस्थान यानी पहले और चौथे को मिलाकर पांचवी बनाई गई थी संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो पहले और चौथे को मिलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में भरतपुर और जो है धौलपुर मिलना चाहती थी, जाट रियासत थी। डॉक्टर शंकर राव देव समिति, ये सत्यनारायण राव ने जो कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता बी आर पटेल करते हैं, बी आर पटेल। और इसी के ऊपर सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। एक याद और करना, इसमें जो सदस्य थे, सदस्य वो थे टीसी पुरी, एसपी सिन्हा। तो आप याद करना, स्कूल से टीसी पुरी कटा कर लाए थे, एसपी वहां पर साहब थे। बताओ, नेक्स्ट प्रश्न है, किस्मत का मारा बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ये सब तो आपको आते हैं। सातवां संविधान संशोधन, राज प्रमुख पद समाप्त हुआ था, राज्यपाल पद शुरू, ए बी सी श्रेणियां समाप्त। ठीक है, और ये 1956 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, फजल अली अध्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है रियासती विभाग 5 जुलाई 1947, श्रीनगर, सरदार
वल्लभ भाई पटेल पूछा गया अभी एग्जाम में, और सचिव वीपी मेनन। सचिव जो थे वो कौन थे? वीपी मेनन। बार बार एग्जाम में आता है। राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया है हमने। इतने सोपानों में सिरही का राजस्थान में विलय हुआ था। सिरोही सिर पकड़ कर लाए थे, हातल गांव में जन्मे थे गोकुल भाई भट्ट। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। सिरोही जो है यहाँ के राजस्थान में तलवारें प्रसिद्ध है। सिरोही जो है यहाँ पर आपको याद रखना एक गांव है रोहिड़ा गांव। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ यहाँ पर। यहीं पर एक गांव पड़ता है हातल गांव। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहले सिरोही शामिल हुआ था 26 जनवरी 1950, छठे चरण में। फिर 7वां चरण जब आया उसमें आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया। पहले सिरोही को बंबई प्रांत में मिला रहे थे, ठीक है। मुंबई प्रांत जो है आपसे पूछा जाए गुजरात का एक हिस्सा हुआ करता था, उसमें शामिल कर रहे थे। फिर गोकुल भाई भट्ट का जो प्रयास था, इसी कारण इनको कहा गया राजस्थान का गांधी। कांग्रेस पार्टी से थे, कहा जाता था कि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, सिरोही प्रजामंडल की भी अगर हम बात करेंगे, सिरोही प्रजामंडल ये भी 2 बार बना था, 1934 और 1939। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के अजय जी कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी के 50% हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपकी संख्या बहुत कम है, धीरे धीरे तो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।